आफ्ताब और श्रद्धा का एक मैटर चल रहा है, जिसमें न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है कि उसने उसका हत्या करके 35 टुकड़ा करके दिल्ली में अलग अलग जंगलों में फेंक दिया। उसका फ्रिज में रखे हुए था, उसका हत्या करके उसका बॉडी सब। इसके पीछे का क्या मामला है, क्या राज है इसके पीछे? राज तो हम नहीं बता सकते, हम्म, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये श्रद्धा और आफ्ताब के बीच का मामला, हम्म, एक तो मीडिया के को ले का जो है, इसको कहते हैं कि येलो जर्नलिज्म भी। येलो जर्नलिज्म होता है कि जब आप न्यूज़ को चढ़ा बढ़ा के बहुत सेंसरलाइज करके कि गौर से देखिए इस तरीकों को भी दिखाते हैं। तो एक तो पक्ष ये है जो लोग बात कर रहा होता है। दूसरा पक्ष ये है कि जब आप सोसाइटी एज अ सोसाइटी के रूप में आप खड़ा होते हैं, तो फिर देख ऐसे अपराध को देखने के बाद जो है फिर लगता है कि मानवता है कम, कि इतने बड़े सोसाइटी में धीरे धीरे आप दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, दोनों लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य समाज की तरह जो है वो बिहेव करे। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना जघन्य अपराध करता है कि किसी अपने पार्टनर का 35 टुकड़ा 40 टुकड़ा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरीके से एक मानव को शर्मसार किया। ठीक है, तो मानवता को। ठीक है, एक आप तरीका ये देख रहे हैं कि इसलिए इस पे बवाल मच रहा है। ये नई घटना नहीं है। क्या इससे पहले देश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे पूरा देश दहला था, या अपनी पार्टनर को जो है वो इस तरीके से मारा गया? जैसे कि तंदूर हत्याकांड जो है इसमें बहुत ज़्यादा फेमस होता है उस समय। ये 1995 का घटना है तंदूर हत्याकांड वाला, जिसमें कि उस समय के यूथ कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जिसका नाम है सुशील शर्मा था, आई थिंक। और उसकी पत्नी थी नैना सहनी। तो दोनों के बीच में आपस में कोई विवाद हुआ होगा, और उसके बाद जो है वो अपनी पत्नी को मारता है। और मारने के बाद उसी यूथ नेता, मतलब कि ये सुशील शर्मा का एक रेस्टोरेंट चलता था, बगिया रेस्टोरेंट है, और उसी बगिया रेस्टोरेंट में जो है तंदूर में अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश की। ये घटना इतना ज़्यादा जघन्य था कि उस समय 1995 के समय तंदूरी रोटी खाना या तंदूर में बना हुआ लोग खाना खाना छोड़ दिया था। ठीक है, अगर आप इस पूरी घटनाओं को पढ़ना चाहें, जानना चाहें, तो एक मैक्सल परेरा नाम करके एक व्यक्ति है, वो एक बुक लिखते हैं, द क्राइम दैट शॉक द नेशन। ये इसी पे के ऊपर है। ठीक है, ये मतलब अपने साथी को मारना, और इस तरीके से ये देश में पहली बार 1995 में ये मामला आता है। ठीक है, और फिर ये यही सुशील वर्मा को तंदूर हत्याकांड के बाद जो है उसको फांसी की सज़ा दी गई। फिर उसके फांसी को सज़ा को जो है वो उम्र कैद में बदला, अब वो रिहा हो चुका है। 2008 की बात करें तो मुंबई में एक पत्रकार हुआ करता था जिसका नाम नीरज ग्रोवर था। नीरज ग्रोवर जो है वो टीवी का पत्रकार हुआ करता था। उसकी उस उसको जो है वो प्यार हुआ एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी जिसका नाम था मारिया सोराराज करके। स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन थी वो। हाँ, स्ट्रगलिंग कन्नड़ एक्ट्रेस थी। तो उन दोनों के बीच जो है वो प्यार हुआ। ठीक है, और प्यार क्या कहो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप से, क्योंकि ये मारिया स्वराज किर्क का जो है वो एक नेवल ऑफिसर से उसका पियांसे था। ठीक है, MJ जीरोम करके नाम था उसका, उस व्यक्ति का। तो मारिया जो है 14 दिन बाद एक कंप्लेन लिखाती है मुंबई में, कि मेरा एक दोस्त है जो नीरज ग्रोवर है, वो गुम हो गया। अच्छा, बाद में पुलिस जब इस मामले को तह तक जाता है तो उसमें पता चलता है कि उसके हत्याकांड में जो है यही मारिया शामिल है नीरज के हत्याकांड में, और उसकी बॉडी को चोप करके अलग अलग जगह तक, ये भी जघन्य अपराध में आ रहा है। मतलब ये है कि हमारे देश में इससे पहले भी घटना हो चुकी, लेकिन ये बात 1995 या 2008 की। अब हम आ चुके हैं 2022, मतलब कि 20-30 साल में हमारा समाज कैसा है कि ऐसा सुधार कुछ नहीं आया। अब हमारे समाज में जो इम्पैक्ट पड़ा है, जब आप इस आफ्ताब के बारे में जैसा मीडिया से सुनने को मिलता है
कि ये आफ्ताब जो है वो अमेरिकन कोई टीवी सीरियल से जो है वो ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, आजकल टीवी सीरियल से प्रभावित होने वाले लोगों में जो है बड़ी संख्या है। अभी हाल ही में जो है आपको याद होगा कि दिल्ली में एक महिला का जो है वो इसलिए मर्डर कर दिया गया कि उसको मिर्ज़ापुर से वो आदमी प्रेरित था। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर देखने के बाद जो है अपनी प्रेमिका को गोली मार देता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि टीवी सीरियल जिसमें मार धार और कैसे डिस्पोज किया जाता है उससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके का जो है वो न्यूज़ देखता है। अच्छा, आज इस घटना को जो है ज़्यादा पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है, लेकिन आप जब इस बात को देखेंगे आपको कभी ये भी इनकार नहीं करना होगा कि भारत में जो धार्मिक किसी एक पर्सन, किसी एक रिलीजन की लड़की को, लेट्स से एज अ हिंदू की लड़की को, बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो आइडेंटिटी बदल कर, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह जो है उसको प्यार के ट्रैप में फंसा के उसको जो है ये चेंज करते हैं। प्यार बुरा नहीं है, लेकिन प्यार के पीछे कॉन्स्पिरेसी करके जो है इस तरीके के को लेकर आना ये बुरा है कि आप उसको फंसा रहे हैं ट्रैप में और फिर इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। हमारा ये नहीं कहना है कि इस केसेस में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये मुंबई से रिलेटेड थे। मुंबई में ये दोनों इंटरफेथ प्यार हुआ इनको, और डेटिंग साइट पे हुआ। हाँ, डेटिंग साइट पे मिले थे आपस में, इंटरफेथ प्यार हुआ। जो तो हुआ ये कि वहाँ से ये अपने गार्जियन के जो है इम्प्रेशर की वजह से कि इस रिश्ते को वो लोग जो है वो पचा नहीं पाए, क्योंकि इंटरफेथ है, तो इस रिश्ते को वो पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने आप को शिफ्ट करते हैं दिल्ली में रहते हैं। और ये इन दोनों के बीच बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप था कि आपस में बहुत लड़ाई जो है देखने को मिला, और अंत में जो है इस चीज़ का अंत यही दिखता है। तो हमारा ये कहना है, चाहे ये रिलेशनशिप हो या इससे पीछे जितने सारे हत्याकांड में हैं, उसमें अगर कोई अपने लव्ड वंस को मार रहा है, उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप ही जो है वो एक कारण है कि दो व्यक्ति में ऐसी स्थिति बन रही है कि दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है,